अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और इनके ज़रिए से हम लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये वीडियो मैं इस कमेंट के रिस्पॉन्स में बना रहा हूँ जो कमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहेंगे अगर वो दोनों इक्वेशंस एक ही सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हो जाएं, यानी आप उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और उनका कॉमन सॉल्यूशन आ जाए। डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, टू इक्वेशंस दैट आर सेटिस्फाइड बाय अ कॉमन सॉल्यूशन आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। और चूँकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की बात की है, सो टू लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल। याद रहे यहाँ पर इक्वेशंस दो होंगी और वेरिएबल दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनको हम टुगेदर इकट्ठे सॉल्व करेंगे और एक कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे उनका, तो उन्हें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे x और y, उनकी मैक्सिमम पावर्स 1 होंगी, 1 से बड़ी नहीं होंगी। अब देखें दो इक्वेशंस है हमारे पास, 2x + y = 4, x - y = -1। इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 1 2। तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है क्योंकि इन दोनों का एक ही सॉल्यूशन आ गया और ये जो सॉल्यूशन है 1 2, ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। आप x की जगह 1 और y की जगह 2 यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं। सॉल्यूशन का पहला पॉइंट, पहला नंबर x कहलाता है जबकि दूसरा नंबर y कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं x - y, सो 1 - 2 - 1 -1 के इक्वल होता है, ट्रू है। इसी तरह पहले में पुट कर लें 2 × 1 2 + 2 2 + 2 = 4। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देख लें, ये भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है क्योंकि दो इक्वेशंस है, दोनों लीनियर हैं और उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक कॉमन सॉल्यूशन आता है और ये सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं? बेसिकली दो मेथड्स हैं, एक है अलजेब्रिक मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ की मदद से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यानी कि हम ग्राफ बनाएंगे दोनों लीनियर इक्वेशंस का और जहाँ पर ये दोनों ग्राफ्स टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। अलजेब्रिक मेथड्स में मज़ीद 3 टाइप्स हैं, 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज की वीडियो में हम पहली 2 टाइप्स को स्टडी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन को और एलिमिनेशन को। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है टू रिप्लेस समथिंग फॉर अनदर, यानी कि किसी भी चीज़ को किसी दूसरे की जगह पर रख देना, तबादला कर देना, मुतबादिल इसके मतलब हैं। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन इज सब्स्टिट्यूटेड इन द अदर इक्वेशन विच कैन देन इजीली बी सॉल्व फॉर द अननोन। यानी कि इस मेथड में हम एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं और उसके बाद उनको हम सॉल्व करते हैं। इस मेथड में कौन कौन से स्टेप होते हैं हम ज़रा वो देख लेते हैं और साथ में एग्जांपल भी है, स्टेप भी देखेंगे और साथ में एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो पहला स्टेप है सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन। अगर कोई भी स्मॉल ब्रैकेट है, कोई ब्रैकेट इक्वेशन में इन्वॉल्व हुई है तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करें। अब एग्जाम्पल है, हमारे पास 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई ब्रैकेट इन्वॉल्व नहीं हुई तो ठीक है, हम इस आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सॉल्व वन इक्वेशन फॉर वन ऑफ द वेरिएबल, यानी किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें, पहली में से कर लें या दूसरी में से x और y, जो भी यहाँ पर इजी है। अब इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू फाइंड करना इजी है तो हमने यही काम किया। द इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज x = 2y - 4। सेकेंड स्टेप हमने फॉलो कर लिया। थर्ड वन है सब्स्टिट्यूट, मीन्स प्लग इन दिस एक्सप्रेशन इनटू अदर इक्वेशन एंड सॉल्व। अब आपने जो इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाली है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके सॉल्व करें। सो सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो ये बनेगा 2 1 में आप x की जगह 2y - 4 पुट करें प्लस 3y = 13। इसी तरह मल्टीप्लाई करके y के लिए सॉल्व करें, तो जब हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 3। तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है री सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन टू फाइंड द सेकंड वेरिएबल। अब इस वैल्यू को y = 3 को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दें। ओरिजिनल इक्वेशन मीन्स या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके दूसरा वेरिएबल जो है वो फाइंड कर लें।
तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना ईजी है। सो जब y इक्वल टू 3 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 टाइम्स 3 माइनस 4 मीन्स x इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। अब अगर आप चेक करना चाहें क्या हमारा सोल्यूशन वैलिड है, ट्रू है या नहीं, तो आप x और y दोनों की वैल्यूज़ को इन दोनों इक्वेशंस में पुट करें और देखें कि राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड के इक्वल ही आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशंस आपको दिए और हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने पहली को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप किसी भी इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू फाइंड की है, तो ये बनेगा 6y इक्वल टू 10 माइनस 4x और y आ जाएगा 5 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया। अब इस y की वैल्यू को आपने पुट करना है दूसरी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, जिसको आपने अभी तक या जिससे आपने अभी तक कोई वैल्यू फाइंड नहीं की। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, वी गेट, हमें क्या हासिल होगा, यहाँ से जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 वो x में आ जाएगी, क्योंकि आपने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया x से। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लें, तो x आ गया 15/4। अब इस x की वैल्यू को दोबारा आप पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 में। तो x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने के बाद y की वैल्यू आ गई -5/6। तो सॉल्यूशन सेट आ गया 15/4 एंड -5/6। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसके हवाले से एग्जांपल। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मीन्स टू रिमूव समथिंग, टू एंड समथिंग, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या बाहर निकाल लेना। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया कि एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की और दूसरे में पुट कर दी या सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लग इन कर दी। मगर इस मेथड में आपने ऐसा नहीं करना, आपने दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, डिपेंड करता है उनकी कोफिशिएंट पर या उनके कोफिशिएंट के साइन पर। तो इस मेथड में जो मेन पॉइंट है वो है वी आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस टू गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। When the coefficient of one variable are opposite, you add the equation. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो इक्वेशंस हैं और अगर उनके कोफिशिएंट सेम हैं, साइंस अगर ऑपोजिट हैं तो आप उनको ऐड कर दें तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अगर साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, मगर इसके लिए कोफिशिएंट का सेम होना लाजमी है। एग्जांपल हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कौन कौन से स्टेप्स हैं एलिमिनेशन मेथड में वो भी देख लेते हैं। पहला स्टेप है मल्टीप्लाई ईच इक्वेशन बाय अ सूटेबल नंबर सो दैट द टू इक्वेशंस हैव द सेम लीडिंग कोफिशिएंट। सबसे पहले आपने किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है, तो उसके लिए आपने सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों इक्वेशन को। अगर कोफिशिएंट सेम है तो ठीक है, अच्छी बात है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप है ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। कोफिशिएंट जब सेम हो जाए उसके बाद साइन पे डिपेंड करता है कि आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशन को, और इससे आप एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है सॉल्व दिस न्यू इक्वेशन फॉर अ वेरिएबल। जो एक वेरिएबल बच गया है उसके लिए इक्वेशन को सॉल्व करें, चाहे वो x है या y है। नेक्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनटू आइदर इक्वेशन 1 और 2 एंड सॉल्व फॉर x। यानी आपके पास कोई एक वैल्यू आई होगी या x की या y की, इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें 1 में और दूसरे वेरिएबल के लिए उसको सॉल्व करें। एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशंस दिए और इनको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है। तो हम इसको सेम कैसे कर सकते हैं? सेम करने के लिए आपने पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये जो नंबर लिखा है x का कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, और फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है 2 उसको इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों बन जाएंगे 6। अगर y के वेरिएबल सेम करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, x के वेरिएबल को मैंने सेम किया है तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। याद रहे कि आपने लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 से। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है लेफ़्ट और राइट दोनों को। इससे क्या हुआ, इससे x के कोफिशिएंट सेम हो गए। अब देख सकते हैं 6x और 6x। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x यानी कि x की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन की है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, अब इसको वर्टिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सेकंड इक्वेशन के चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21 - 2 19y इक्वल टू 18 और y की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइड बाई 19, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद या ऐड करने के बाद आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। तो हमने क्या किया, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना ज़रा आसान है, तो इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट कर दी। सो 3x प्लस द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे x के लिए, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 19। तो ये सोल्यूशन सेट बन गया। x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में। अगर आपने चेक करना है कि आपका सोल्यूशन ठीक है या गलत, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें। अगर राइट और लेफ़्ट साइड सेम आ गया, नंबर सेम आ गए, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। इस एग्जांपल को भी देख लें, यूज़ एलिमिनेशन टू सॉल्व दिस सिस्टम। तो इसके लिए आप देख लें कि एक है नेगेटिव y और दूसरा है पॉजिटिव y। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो y जो वेरिएबल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हमने ऐड किया। इसको ऐड करने से 2x इक्वल टू 8 - 6 2 लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी और राइट हैंड साइड राइट में ऐड होगी। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। अब क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने x इक्वल टू 1 इंटू 1 ऑफ द इक्वेशन, यानी किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दें। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 x प्लस वाई इक्वल टू 8 में x की वैल्यू को 1 पुट कर दिया। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 7। तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बाद में इन्होंने इसको चेक किया है कि क्या हमारा आंसर ठीक है या गलत है, यानी कि x और y की वैल्यूज़ को दोनों इक्वेशन में पुट करके चेक किया तो आंसर्स ट्रू हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन 1 और 7 है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।